Most welcome in logical maths classes. Today I will discuss a important example of linear differential equation of second order. Method of variation of parameter. तो देखिए solve by the method of variation of parameters d square plus 1 by equal to sec x, या आप इसे लिख सकते हो डी स्क्वायर को d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब बाई से मल्टीप्लाई सेक एक्स। सबसे पहले ए ही लिखिए, ए ही ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू -1, एम स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर, एम इक्वल टू प्लस माइनस आई। सी एफ क्या हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। ये आपका u है और ये आपका b है। होता क्या है पैरामीटर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में कि au प्लस b को हम सॉल्यूशन मानते हैं। दो इक्वेशन बनाते हैं, a1u प्लस b1v इक्वल टू 0, a1u1 प्लस b1v1 इक्वल टू r। जब हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस q बाई इक्वल टू r से कंपेयरिंग, तो r जो है r वो कितना हो जाएगा? sec x। तो अब क्या करते हैं, ये u है ये b है, इसमें लाके रखते हैं और फिर दो इक्वेशन बनाते हैं। u1 मीन्स होता है du अपॉन dx, b1 होता है dv अपॉन dx, और a1 जो है वो होता है dA अपॉन dx, और b1 जो है वो क्या होता है? dv अपॉन dx। ये आपका जो चीज यहां पर हो रही। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें u और b की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए, लेट द सॉल्यूशन y इक्वल टू a u मीन्स cos x, b v कितना है? sin x। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। a1 लिखते हैं u मीन्स cos x, b1 sin x इक्वल टू 0। फिर a1 cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos का होता है माइनस sin x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x इक्वल टू r, और r कितना है? r है sec x। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करके a1 और b1 की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर cos x से इसमें मल्टीप्लाई कर दी जाए और sin x से इस इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कर दी जाए एंड सब्ट्रैक्टिंग कर दी जाए, तो हम a1 जान जाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग 2 बाई cos x and 3 बाई sin x and subtracting, इसमें क्या करना है? cos x से मल्टीप्लाई कर देना, a1 cos स्क्वायर x हो गया, b1 sin x cos x हो गया इक्वल टू 0। इसमें sin x है माइनस a1 sin स्क्वायर x हो गया प्लस b1 sin x और cos x हो गया।
और जब आप मल्टीप्लाई साइन एक्स से यहाँ करो, कास को सेक को 1 कास लिखना, तो ये tan x हो जाएगा। सेक कितना है 1 cos x, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है साइन एक्स से, तो साइन एक्स अपान कॉस एक्स हो गया, जिसे हम क्या लिख देंगे tan x लिख देंगे। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग घटा देना है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये कैंसिल हो गया। a1 हो गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, a1 कॉमन ले लेना, कॉमन इक्वल टू माइनस का tan x हो गया, या a1 ये 1 हो गया माइनस का tan x हो गया। अब a1 होता है dA अपॉन dx, dA अपॉन dx कितना है माइनस का tan x, dA हो जाएगा माइनस का tan x और dx, इंटीग्रल कर लो तो a हो जाएगा log cos x, होता तो माइनस का है लेकिन एक माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, एंड एक कांस्टेंट यहां लगा देना c1। ये a हमने निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, b चाहिए, b। तो अगर ये a1 पुट कर दें, पुट इन 2, तो यहां से हम b1 निकाल लेंगे, b1। तो होना क्या है, यहां पर b1 sin x हो गया इक्वल टू माइनस का a1 cos x हो गया, a1 की वैल्यू है tan x, tan x को आप लिख दीजिए sin x अपान cos x, ये cos x है, ये कैंसिल हो गया, जबकि b1 sin x से sin x कैंसिल हो गया, b1 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 माइनस और ये माइनस प्लस, तो b1 db अपॉन dx है इक्वल टू 1 हो गया। अगर db लिखोगे db तो dx हो गया, अगर इंटीग्रल करोगे इंटीग्रल तो d इक्वल टू x प्लस c2 हो गया। अब आप c1 और c2 दोनों की वैल्यू किस में रखते हो, 1 में पुट करते हो, पुट इन 1। a और b की वैल्यू कहां पुट करनी, 1 में, a की जगह पर एंड b की जगह पर। तो देखिए y इक्वल टू a आपका हो गया log cos x प्लस c1, cos x हो गया, और b की वैल्यू है x प्लस c2 sin x, क्या है sin x, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया cos x log cos x प्लस c1 cos x, x sin x प्लस c2 sin x, तो आपका आंसर हो जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस cos x log cos x प्लस x sin x, c1 cos x, c2 sin x, cos x log cos x एंड प्लस x sin x। तो ये था क्वेश्चन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।